राजनीतिक संघर्ष में दिखती उसकी शक्ति है, क्योंकि राजनीतिक संघर्ष को समझना एक अच्छे नेता को जरूरी है। इसी से नेता की पहचान होती है, वरना राजनीति तो सबकी नज़र में बुरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ रुक कर लेते हैं आज की खबर की। आज सासाराम निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष माले प्रत्याशी राजा राम सिंह ने आज नामांकन किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काराकाट लोकसभा सीट लगातार हॉट सीट बनती जा रही है और राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ पावर स्टार पवन सिंह के आने से यह जो काराकाट लोकसभा है यह काफ़ी चर्चा में है। निर्दलीय प्रत्याशी के साथ साथ AIMIM से प्रत्याशी, बसपा से प्रत्याशी से आकर के लोकसभा जो सीट है काराकाट का, इसको काफ़ी चर्चित बना दिया गया है। और जैसे ही नामांकन कर इन्होंने बाहर कदम रखा, समर्थकों की भारी भीड़ उन्हें स्वागत के लिए लगातार खड़ी रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी लोग राजा राम सिंह का स्वागत करने के लिए खड़े थे। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने नामांकन से लौटने के बाद। रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। और देश के किसान मानते हैं कि ये चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रहनी चाहिए, कॉरपोरेट को नीलाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही अपने कंधों पर ले सके, सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसके साथ साथ देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है तो एक भाईचारा और एकता और अमन कायम हो, ये सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ खेती को लाभकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है कि फसलों को वाजिब दाम मिले। C2 + 50% स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा उसके अनुरूप फसलों का दाम मिले और कानूनी खरीद की कानूनी गारंटी हो। इस पर देश का किसान आंदोलन चला भी लंबे समय तक, अभी भी वो आंदोलन जारी है। तो किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। देश लगातार भूखमरी के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है। तो ये बेहद शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भूखमरी की लिस्ट में नीचे हो गया। तो ये सब मुद्दे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों में नहरों का सवाल है। आज के सर्वे के आधार पर 16 नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। डालमिया नगर उद्योग समूह का जीर्णोद्धार हो। डिहरी को जिला बनाने की मांग भी हम घूम रहे थे तो लोगों ने उठाई है। इसके साथ साथ कुछ जगहों में महिला कॉलेजों के निर्माण का सवाल, विक्रमगंज में कुटीर उद्योगों के निर्माण का सवाल, विभिन्न तरह के स्थानीय मुद्दे भी उठे हैं। मैं समझता हूं कि वहां के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिल करके चुनाव जीतने के बाद हम एक बड़ी कार्ययोजना बनाएंगे और उस पर हम अमल करेंगे। उस पर पार्लियामेंट में भी उस सवाल को उठाएंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उनका समुचित समाधान निकलना चाहिए। इस बीच में बहुत सारी जगहों पर आग लगने से हमारे 13 बच्चे और औरतें मर गए, कछवा बिराहीपुर में और रोपहता में। तो इन दोनों जगह पर बड़ा जनसंहार हुआ एक तरह से कहीं अग्निकांड के जरिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि हमने हर घर को नल जल दे दिया, पक्का मकान बना दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन इन घरों में कहीं तो गैस सिलेंडर नहीं था, नल जल नहीं था, उनके घर पक्के के घर नहीं थे। तो लगता है कि सरकारी घोषणाएं NDA सरकार के दौर में हवाई रही हैं और इसलिए इस चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। काराकाट में किसे टक्कर लग रहा है आपको? काराकाट में कोई टक्कर नहीं है। काराकाट का चुनाव जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है कि देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए और अगली पीढ़ी को, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बारे में आपकी क्या ख्याल है? हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, उनको लड़ने का अधिकार है। आपने नॉमिनेशन किया है, क्या अपील करना चाहेंगे?